मतलब क्या, किसी पैथोजन के द्वारा कितना सीवियरिटी तक कोई इन्फेक्शन कॉज किया जा सकता है, वो उसकी वायरुलेंस कहलाती है। कम्युनिकेबिलिटी एक दूसरा टर्म, इसको भी देखते हैं। अब चलते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं कहूँ मोर्टेलिटी की बात करूँ तो इसमें हम प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट की मदद ले सकते हैं। याद रखना है, नीट पीजी में पूछा गया क्वेश्चन, एस्टिमेटिंग बर्डन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज इन अ कम्युनिटी इज मेजर्ड बाय। नमस्कार, अब हम लोग एपिडेमियोलॉजी में कुछ टर्म्स देखते हैं और उस पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। तो एक टर्म आता है वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, एबिलिटी ऑफ डिजीज एजेंट टू प्रोड्यूस सीवियर केसेस। मतलब क्या, किसी पैथोजन के द्वारा कितना सीवियरिटी तक कोई इन्फेक्शन कॉज किया जा सकता है, वो उसकी वायरुलेंस कहलाती है। इसे हम केस फैटेलिटी रेट के रूप में देखते हैं। तो जब कभी भी केस फैटेलिटी रेट होता है, जैसे आप देखें कोई अगर कोविड-19 के वायरसेस के लेवल पर हम लोगों ने देखा तो वो कितना वायरुलेंट है, इसको कैलकुलेट करने का केस फैटेलिटी रेट से हमें मदद मिली थी। आपको पता है जब ज्यादा वायरुलेंट उसके बहुत सारे स्ट्रेन थे, तो उसमें जो स्ट्रेन ज्यादा वायरुलेंट था उसकी वजह से लोगों की जान ज्यादा गई। तो इस तरीके से हमें एक वायरुलेंट होने का आइडिया लगा, जबकि जो लेस वायरुलेंट उसके स्ट्रेन रहे उसके कारण लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का इन्फेक्शन हुआ। ये एक बेसिक फैक्ट अभी अभी हम लोगों ने कोविड-19 के इन्फेक्शन के दौरान देखा, उससे हम इसे याद कर सकते हैं। कम्युनिकेबिलिटी एक दूसरा टर्म, इसको भी देखते हैं। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ डिजीज एजेंट यानी पैथोजन टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टिव टू ससेप्टेबल होस्ट। ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इस चीज को देखें तो वह क्षमता जिसके द्वारा कोई डिजीज एजेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक यानी ससेप्टेबल होस्ट तक चला जाए, ये जरूरी चीज है। तभी कम्युनिकेबिलिटी होगी और तभी उस वायरस या बैक्टीरिया के फैलने के संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो आप देखें तमाम तरीके से कोई इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे हेल्दी पर्सन को अपना इन्फेक्शन भेज सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से, एयर से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, फ्रूट से, मॉस्किटो से या फिर किसी एनिमल के सोर्सेस से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कम्युनिकेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं। एफएमजी में एक सवाल पूछा गया है, इन्फेक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर इन्फेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। एफएमजी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, सेकेंडरी अटैक रेट, केस फैटेलिटी, सीरियल इंटरवल, इंक्यूबेशन पीरियड। तो आप जानते हैं ये सेकेंडरी अटैक रेट के बारे में बताता है। देखिए ये जो इन्फेक्टिविटी है ना, ये आपको सेकेंडरी अटैक रेट के बारे में जानकारी देता है, जबकि आपके पास कम्युनिकेबिलिटी उस डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस, वायरुलेंस उसकी वजह से लोगों के डेथ होने के चांसेस के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन्फेक्टिविटी सेकेंडरी अटैक रेट से हमें पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लीथलिटी ऑफ अ डिजीज। तो इसमें क्या होता है, केस फैटेलिटी रेट से। जबकि एक चीज और यहीं पर इसका एक पैरेलल टर्म है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर आप देखें एक टर्म प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ये बर्डन ऑफ डिजीज के बारे में जानकारी देता है, बर्डन ऑफ डिजीज। जबकि वायरुलेंस से हमें क्या पता चलता है, वायरुलेंस से हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा उसमें लोग मारे जाएंगे। तो चाहे आपको लीथैलिटी बोले या वायरुलेंस बोले, ये एक ही चीज है और इस पर एफएमजी में सवाल पूछा गया था। टर्म बहुत ही खास है। फिर हम चलते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स को लेकर के, जिस पर सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, ये बहुत सारे स्पेसिफिक हमारे पास टर्म्स हैं। तो उसको हम एक बार मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स वाले टॉपिक में देख रहे हैं। तो इसमें हम क्रूड डेथ रेट, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स पर बात कर रहे हैं, तो हम डेथ से रिलेटेड ये चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो क्रूड डेथ रेट का मतलब ये होता है कि टोटल, मतलब बहुत ही नॉन स्पेसिफिक तरीके से हम बात कर रहे हैं, केवल हम इस बात को काउंट कर रहे हैं टोटल कितने डेथ हुए और टोटल पॉपुलेशन की संख्या कितनी है। और आप जानते हैं मैक्सिमम जब कभी भी हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो यहाँ पर 1000 का रखते हैं। चलिए यहाँ पर इसका कोई रिलेवेंस नहीं होता है, चूंकि इससे हम कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं। बात करें स्पेसिफिक डेथ रेट की, तो इसमें नंबर ऑफ डेथ किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में या किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए, और अगर आप इसमें डिनोमिनेटर में देखें तो टोटल पॉपुलेशन उसी स्पेसिफिक ग्रुप का, या अगर आप जेंडर वाइज करें तो उसी जेंडर का। तो इससे आपको क्या पता चलता है, उस पॉपुलेशन में कौन सा जेंडर, कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा रिस्कियर हैं। इससे क्या होता है कि आपको
एक पॉपुलेशन में कंपैरिजन करने में मदद मिलती है। जैसे आप कोविड-19 के दौरान देख रहे थे, ओल्ड एज के लोगों में बीमारी के होने की केस फैटेलिटी रेट ज्यादा था, उसमें डेथ होने के चांसेस ज्यादा थे। तो इसीलिए जब वैक्सीनेशन देने की बात आई शुरुआती दौर में, उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए ज्यादा कहा गया जो लोग 60 ईयर से ऊपर हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा ससेप्टेबल थे। तो इससे हमें कंपैरिजन जब बना लिया गया होगा कि किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा मर रहे हैं, तभी गवर्नमेंट ने लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए पॉलिसी बनाई। और आप जानते हैं वैक्सीनेशन होता क्या है, रिस्क फैक्टर अवेलेबल होता है और उस रिस्क फैक्टर को हम कम करना चाहते हैं किसी पर्सन के लिए, इन्फेक्शन ना होने पाए, इन्फेक्शन होने से पहले बचाना चाहते हैं वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन होता क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन। आप जानते हैं इस तरीके की चीजें। और उसमें भी अगर मैं कहूं कि वैक्सीनेशन होता क्या है, रिकॉल करिए, वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है। कोविड-19 का वैक्सीन कोविड-19 के वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। अब चलते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं कहूं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ, और इसमें प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी मतलब क्या, यहाँ डेथ से डेथ की बात करेंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनल की बात करेंगे। और जब प्रोपोर्शनैलिटी की बात आती है तो उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 यहाँ पर लेंगे। और आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ डेथ में से किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप की डेथ या पर्टिकुलर जेंडर की डेथ कितनी हुई है, ये प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में जानकारी देता है। अब ये बर्डन ऑफ डिजीज के बारे में कैलकुलेशन बनाने में हमें मदद करता है। केस फैटेलिटी रेट आपको मैंने बताया है। केस फैटेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ए पर्टिकुलर डिजीज, कितने लोग इस बीमारी से मर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज, कितने लोगों को बीमारी होती है, उसमें से कितने लोगों की जान चली जाती है। यह बात केस फैटेलिटी रेट ये वायरुलेंस ऑफ या लीथैलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है, किलिंग पावर ऑफ डिजीज के बारे में जानकारी देता है। ये एक बेसिक फैक्ट आपकी जानकारी में है। अगर मैं कहूँ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डिजीज बर्डन, तो इसमें क्या होता है कि मॉर्बिडिटी, अगर मॉर्बिडिटी देखते हैं तो इससे आपको प्रेवलेंस का पता चल जाता है। अगर मैं कहूँ मोर्टेलिटी की बात करूँ तो इसमें हम प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट की मदद ले सकते हैं। अगर आप हेल्थ इंडेक्स के लेवल पर आप जानना चाहते हैं तो इसमें हेले ज्यादा बेहतर होता है। पहले डेली मानते थे लेकिन अब हम हेले को काउंट करते हैं। तो ध्यान रखना है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डिजीज बर्डन, इसको सवाल जब लेकर के आते हैं ना, तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर के तौर पर प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट को हमें काउंट करना होता है। मॉर्बिडिटी एक्चुअल में है क्या, ये प्रेवेलेंस है। और हेल्थ इंडेक्स में हमारे सामने हेले एक बेस्ट इंडिकेटर होता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। मोर्टेलिटी इंडिकेटर में एक सवाल हमसे पूछा गया, आगे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, सर्वाइवल रेट की बात। तो सर्वाइवल रेट हम केस फैटेलिटी रेट की मदद से कैलकुलेट करते हैं, 100 माइनस केस फैटेलिटी रेट। और इसमें सर्वाइवल रेट की इनफैक्ट जो हम फार्मूला देखते हैं, आपको पता है ना, 100 में से जो केस फैटेलिटी रेट है उसके डिफरेंस से हमें सर्वाइवल रेट का पता चलता है। और इसमें देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव आफ्टर 5 ईयर्स, इसमें क्या होता है, कितने पेशेंट जीवित रहे आफ्टर 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डायग्नोस्ड और ट्रीटेड। तो इसमें कितने पेशेंट डायग्नोस किए गए या ट्रीट किए गए, उनमें से कितने पेशेंट 5 साल के बाद तक जीवित रहे, ये सर्वाइवल रेट से हमें पता चलता। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन आपको मदद किया होगा। इससे हमें किसी डिजीज के प्रोग्नोसिस के बारे में पता चलता है, यार्डस्टिक फॉर असेसमेंट ऑफ द थेरेपी के बारे में पता चलता है। सीधे यही स्टेटमेंट बना करके पूछा गया था, सर्वाइवल रेट टेल्स अस अबाउट यार्डस्टिक फॉर असेसमेंट ऑफ थेरेपी। अब एक और हमारे सामने डेफिनेशन आता है जिसको INICET एम्स में पूछा गया है, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सामान्य तौर पर आपको पता होता है कि किसी वजह से इतने लोगों की डेथ तो स्वाभाविक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ आपको पता होता है, लेकिन एक्चुअल में उस रीजन में कितने लोगों की डेथ होती है, इसका जब हम रेशियो देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों 100 के टर्म्स में, तो ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट की वैल्यू होती है। तो स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेट या स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट ये क्या करता है, कंपैरिजन बनाने का मदद देता है टू डिसिमिलर पॉपुलेशन के बीच में, जिसमें हमें ये पता चलता है कि पॉपुलेशन ए में, पॉपुलेशन बी में मान लीजिए कितने लोग, उन लोगों की डेथ इस किसी खास पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हो सकती थी, अब उसमें से एक्चुअल में कितने लोग मरे हैं
तो उसका जब हम रेशियो लेते हैं तो हमें स्टैंडर्डाइज डेथ रेट के बारे में पता चलता है, और इससे हम पता कर पाते हैं कि कहाँ पर हेल्थ कंडीशन ज्यादा बेहतर है, पॉपुलेशन ए में ज्यादा बेहतर है या पॉपुलेशन बी में ज्यादा बेहतर है, इस तरीके की चीजें। जबकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक डेथ रेट में, तो सेम पॉपुलेशन में हम देख रहे थे, इसमें हम ये देख रहे थे स्पेसिफिक डेथ रेट में किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग कितने डेथ कितनी हो रही है और उस स्पेसिफिक एज ग्रुप की कितनी पॉपुलेशन है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सिमिलर पॉपुलेशन के भीतर जब हम देख रहे थे तो ये स्पेसिफिक डेथ रेट था, और जब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को, तो ये एक्चुअल में दो डिसिमिलर पॉपुलेशन के बीच में कंपैरिजन बनाने में हमारी मदद करता है। रेट एंड रेशियो इसको देखते हैं, और रेट या रेशियो की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं रेट क्या होता है। इसमें कई तरीके के रेट्स हैं, जैसे क्रूड बर्थ रेट हो, क्रूड डेथ रेट हो, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो इसका फार्मूला क्या बनता है दोस्तों, मिड ईयर पॉपुलेशन, और उस मिड ईयर पॉपुलेशन में कितने लोग जन्म लिए हैं पर 1000 इसकी वैल्यू होती है। क्रूड डेथ रेट का जब मामला होता है तो मिड ईयर पॉपुलेशन, और इसमें पर 1000 के टर्म्स में हम उन लोगों की डेथ के बारे में पता करते हैं। हालांकि डेथ कितनी हुई है, कितना बर्थ हुआ है, ये हमें पता चलता है, बहुत स्पेसिफिक नहीं। भारत में वर्तमान समय में क्रूड बर्थ रेट 20 के आसपास है, क्रूड डेथ रेट 6.2 के आसपास है। मिड ईयर पॉपुलेशन जो लिया जाता है वो 1 जुलाई को कैलकुलेट किया जाता है। मिड ईयर पॉपुलेशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो 1 जुलाई को हम कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल इस क्वेश्चन की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। एज्यूम दैट इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख पीपल ऑफ, ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं 1 लाख लोगों की जनसंख्या जिसमें 20 आर सिक विद डिजीज एक्स, एंड इन 1 ईयर 18 ऑफ 20 डाइज। ओके, तो ये कह रहे हैं 1 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें 20 लोग बीमार पड़ते हैं किसी डिजीज एक्स से, और 20 में से 18 लोगों की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से कह रहे हैं दूसरी जो बीमारी है वो बीमारी है वाई, और उससे 40 लोग प्रभावित होते हैं, जिनमें 40 लोगों में से 30 लोगों की डेथ हो जाती है। ओके, तो कह रहे हैं क्रूड मोर्टेलिटी रेट के बारे में बताइए, जैसे क्रूड डेथ रेट के बारे में बताइए। तो क्रूड डेथ रेट या क्रूड मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेथ, अलग अलग नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर कॉज के बारे में जानकारी नहीं देता। क्रूड डेथ रेट सिर्फ हमें जानकारी देते हैं टोटल संख्या कितने लोगों की, डेथ वाले लोगों की है, पॉपुलेशन कितना है, और 1000 पॉपुलेशन में हम इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो 48 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 1000। अब केस फैटेलिटी रेट की बात करें तो कोई पर्टिकुलर डिजीज कितना वायलेंट है ना, उसकी लीथैलिटी कितनी है, तो केस फैटेलिटी रेट से पता चलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाले के लिए 18 डिवाइडेड बाय 20 है ना इंटू 1000, और अगर इसी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें वाई के लिए अगर पूछा जाता है तो आप देखते 30/40 इंटू 1000, इस तरीके से आप इसे निकालते कितने लोग सिक हैं, उसमें से कितने लोगों की डेथ हो रही है। प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट ऑफ डिजीज वाई, ओके, प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट। अब देखते हैं, ये देखिए कितना सुंदर सा, अभी जितना भी डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, टोटल लोगों की डेथ कितनी हुई 48, और इसमें 30 लोग किसकी वजह से मरे उसके बारे में आपको पता है, डिजीज वाई की वजह से मरे हैं। अब डिजीज वाई का अगर प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट का पता करना, 30 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 1000, इससे हमें ये वैल्यू पता चल जाती है। अब स्पेसिफिक डेथ रेट, ओके, स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ वाई या केस फैटेलिटी रेट जैसा ही इसको निकाल सकते हैं 30/40 इंटू 1000 की मदद से। अगर हम यहाँ पर देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो आपको पता ही है, इसमें देखना होगा केस फैटेलिटी रेट अगर आप y का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 40 इंटू यहाँ पर केस फैटेलिटी रेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेंगे, है ना, तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है थोड़ा सा कि जो हमारे सामने ये प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट होता है और जो केस फैटेलिटी रेट होता है उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 होते हैं। कई बार ये गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें 2 वैल्यू 100 वाली लेनी होगी केस फैटेलिटी रेट अगर आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे ही यहाँ पर केस फैटेलिटी रेट ऑफ डिजीज एक्स की बात करनी है तो ये भी हमें 100 के ही टर्म्स में लेना होगा।
इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा अधिकतर मामलों में 1000 तो रखते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर एक्सेप्शन होता है। जैसे आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की जब आप बात करते हैं तो उसमें 1 लाख मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। पर्ल इंडेक्स जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स में देखेंगे वहां पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1200 होता है। पर्ल इंडेक्स में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1200 होता है। बाकी मैक्सिमम पॉइंट्स में आप 1000 लेंगे। 100 जो वैल्यू हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के तौर पर लेते हैं वो CPR, CFR यानी केस फैटेलिटी रेट, सर्वाइवल रेट, प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो हम आगे पढ़ेंगे उन सभी में हम 100 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना होगा हम केस फैटेलिटी रेट की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं। देखिए ना, प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट, तो उसमें हमारे पास 100 ही लेना 100 ही लेना होगा, 100 ही लेना होगा। स्पेसिफिक डेथ रेट जब हम लेंगे तो स्पेसिफिक डेथ रेट में हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेंगे और इस चीज को मैंने यहाँ पर आपके सामने दर्शाने का प्रयास किया। तो अधिकतर मामलों में 1000 का ही चलता है, लेकिन प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट या फिर केस फैटेलिटी रेट इस तरीके के जो टर्म्स हैं वो या फिर स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, इन सभी में हम 100 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेते हैं। याद रहेगा। तो देखिए CPR, CFR, SR, प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट या बाकी सारी चीजों में हम 100 लेते हैं। अगर इन कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो हमें याद रखना है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1000 का याद रखना है। नीट PG में पूछा गया क्वेश्चन, एस्टिमेटिंग बर्डन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज इन अ कम्युनिटी इज मेजर्ड बाय। तो बर्डन ऑफ ए डिजीज, मैंने आपको बार बार बोला, नीट PG में पूछा गया सवाल है प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ यार्डस्टिक फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ थेरेपी। तो आप जानते हैं ये सर्वाइवल रेट से हमें पता चलता है, सर्वाइवल रेट से हमें पता चलता है यार्ड स्टिक फॉर असेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ थेरेपी। ठीक है, तो वो होता है सर्वाइवल रेट। सिमिलर यही स्टेटमेंट कई बार पूछे गए। इन ए आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन ए विलेज ऑफ 2000 population 20 cases have occurred and 5 died, सर्वाइवल रेट इज। तो सबसे पहले तो हमें केस फैटेलिटी रेट पता चल जाए तभी तो जाकर के हम सर्वाइवल रेट का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा केस फैटेलिटी रेट निकालने का टारगेट होगा। आप जानते हैं 20 लोग बीमार पड़े, 5 लोगों की डेथ होती है, तो केस फैटेलिटी रेट आती है 25। अब इसमें SR का मतलब सर्वाइवल रेट की बात कर रहे हैं, तो 100 माइनस 25 वैल्यू आती है 75। तो सर्वाइवल रेट कितना आया दोस्तों मेरे? तो ये 100 माइनस केस फैटेलिटी रेट आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफी पर।